दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है डिजिटल साउंडर के एक और फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह से एक होस्टिंग चेंज करके, किस तरह से एक बेहतर होस्टिंग लेकर के और आप जो है अपने ब्लॉग को 100% से लेकर के 200% तक आप बढ़ा सकते हैं अपने ट्रैफिक को। बहुत आसान, बहुत ही सरल है, क्योंकि आज जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि मैंने एक होस्टिंग चेंज करी और उसकी वजह से मेरा रेवेन्यू जो है $100 तक पहुंच गया, और वो भी एक बहुत जल्दी, बहुत क्विक पहुंच गया। और इसके पीछे का लॉजिक क्या था और होस्टिंग में क्या था, तो इसको जानने के लिए मेरे पास कुछ दोस्तों ने मुझसे मैसेज किया था कि आखिर ऐसा क्या हुआ होस्टिंग की वजह से, चेंज क्या हुआ पहले और अब के बीच में। थोड़ा सा कंपेरिजन अगर दिखाना हो तो दिखाओ, और आप किस होस्टिंग को सपोर्ट करोगे सबसे ज़्यादा अगर आप अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, या ब्लॉगिंग की शुरुआत करना चाहते हैं, या कोई भी वेबसाइट जो ऑनलाइन पर लेकर के जाना चाहते हैं। आप ऑनलाइन के जरिए सेल निकालना चाहते हैं, ऑनलाइन के जरिए ट्रैफिक लाना चाहते हैं, ऑनलाइन से जो है आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो इसमें होस्टिंग का सबसे ज़बरदस्त रोल रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस होस्टिंग की वजह से, एक छोटी सी चेंज करने की वजह से मेरे ब्लॉगिंग साइट पर कितना गैप, कितना जो है ट्रैफिक जो है वो आने लगा जस्ट ड्रास्टिक 1 महीने के अंदर, 1-1.5 महीने के अंदर। तो सबसे पहले लेके चलता हूँ आपको अपने डेस्कटॉप पे, और यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पर मैं एक बारी रिफ्रेश कर देता हूँ इन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रैकिंग है हमारा, ये ट्रैकिंग हम ले रहे हैं 22 मई के बाद से, क्योंकि 22 मई में आप देखोगे तो हमने मई के महीने में लगभग 5000 की ट्रैफिक जनरेट करी थी। 5000 से भी कम थे, मेरे ख्याल से 2000-3000 की ट्रैफिक थी हमने मई के महीने में जनरेट करे थे। और इसके बाद से जून में हमारे पास 4000 की ट्रैफिक जून में आई थी, और जुलाई में हमारा जो पैक है वो ख़त्म हो रहा था, और वो मैंने लिया था ZNet लाइव का होस्टिंग सर्वर लिया था। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी दोस्तों, अगर आप मेरे ट्विटर हैंडल पर देखोगे तो मैं बहुत सारे कमेंट किया हूँ, बहुत सारी जो है सपोर्ट से मैंने बात किया था, और हर बार उन्होंने मेरे से एक चीज़ बोली थी कि सर आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम है, कृपया आप अपनी वेबसाइट को चेंज करो। मैं उनसे बार बार बोलता था कि जो हमारी वेबसाइट है उसमें चेंज नहीं होती है, वो वेबसाइट ऐसा है कि अगर चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा, उसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है। बट इसके बावजूद भी वो कहते थे कि सर आपकी वेबसाइट में मेमोरी फुल हो रही है, डेटा गड़बड़ हो रहा है, ये हो रहा है, सर आपकी क्वेरी में फॉल्ट है। और जब मैं उनसे बोलता था कि सर मुझे लॉग दे दो, तो वो एक SQL क्वेरी का लॉग दे देते थे, बार बार एक ही लॉग दे देते थे। मैं उनको कहता था कि सर ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज जो है वो लॉग चल रहा है कल के डेट में बंद हो जाएगा। वो चलेगा तो या तो सही चलेगा या तो हर बार गलत चलेगा, है ना, क्योंकि वो लॉजिक है। तो एक लॉजिक अगर एक ही टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिखा गया है तो वो बार बार वही लॉजिक चलेगा। ऐसा नहीं है कि आज दूसरा चल रहा है कल दूसरा चल रहा है। अगर ऐसे होने लगा तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ही पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो मैं इनको बार बार समझाता था, लेकिन उन्होंने इसमें कोई ज़्यादा अपडेट नहीं किया। तो हमने उसको चेंज किया, स्विच किया होस्टिंगर पे, और 1 जून से 30 जून के बाद से हमारे पास लगभग 4000 की ट्रैफिक हमारे पास आई थी। और जून में हमने चेंज किया था, 10 जुलाई को मेरा लास्ट डेट था। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आप ये समझ लो कि हमने अपना होस्टिंग चेंज किया था, और जुलाई में हमने होस्टिंग चेंज किया। और जून में जो हमारे पास ट्रैफिक आ रही थी, 4000 ट्रैफिक आ रही थी, वो जुलाई में 6000 की ट्रैफिक हो गई। मतलब सिर्फ 20 दिन में हमने जो है उससे ज़्यादा ट्रैफिक निकाला था। और यही ट्रैफिक जो है अगस्त के महीने में देखोगे तो ये 12965 हो गया है। और आज के डेट में 8 दिन में देखें तो सिर्फ 8 दिन में आप देखोगे तो 4819 ट्रैफिक जो है वो आई हुई है। अगर मैं आपको इसको डेली दिखा दूं तो आप बिलीव नहीं करोगे कि डेली ये ट्रैफिक देखो कि कितनी ड्रास्टिक चेंज हो रही है। यहाँ पे 500 कभी आ रहा है। कल के डेट में अगर देखें तो कल के डेट में 747 ट्रैफिक गूगल से आई है, और ये सिक्वेंसली बढ़ रहा है। और ये हुआ क्यों? क्योंकि हमने जो है होस्टिंग चेंज करी और हमने होस्टिंगर पर स्विच किया। अगर आपको भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको भी ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, तो होस्टिंगर से आप कैसे ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं हम बात करते रहेंगे। लेकिन आप अपने होस्टिंग को अगर चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाइए, कुछ ऑफ मिलेगा आपको, और वहाँ से आप होस्टिंगर को खरीद सकते हैं, होस्टिंगर की होस्टिंग को परचेज कर सकते हैं। कोई भी होस्टिंग आप ले सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो ये जो है एक चीज़ आपको होस्टिंगर के बारे में करनी
करनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों कि आप जो है क्या क्या बेनिफिट है होस्टिंगर की, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि होस्टिंगर लेने के फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों होस्टिंगर लेने के फ़ायदे सबसे पहले ये कि सबसे सस्ता होता है और सबसे ज़्यादा अप टाइम देता है। यहाँ पर शेयर्ड होस्टिंग आप ले सकते हैं, शेयर्ड वेब होस्टिंग ले सकते हैं, जिसमें $1.39 से लेकर के आपका शुरुआत हो जाता है, जिसमें आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप WPS होस्टिंग ले सकते हैं, आप चाहें तो आपकी मर्जी के हिसाब से। अब यहाँ पर ये चीज़ है कि दोस्तों यहाँ पर जो है कोई डेडिकेटेड होस्टिंग जो है यहाँ पर इस तरह की मतलब अगर आप स्टार्टअप हैं या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो डेडिकेटेड होस्टिंग की तरफ मत जाइए। मैं कहूँगा कि अगर आप ब्लॉगिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं तो वर्डप्रेस होस्टिंग को प्रीफर कीजिए, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग इसका बेहतर है, सुपर है, आप इसको ले सकते हैं। या क्लाउड होस्टिंग में जा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग स्टेज में मैं बोलूँगा कि आप जो है सिर्फ जाइए तो सबसे पहले वर्डप्रेस होस्टिंग की तरफ जाइए अगर आप ब्लॉगिंग के सेगमेंट में काम करना चाहते हैं, और ये जो है काम कर सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पर जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि इनका सपोर्ट बहुत गजब का सपोर्ट है। मैं बता दूं कि जब मैंने होस्टिंग परचेज करी थी तो मुझे बताया गया था कि आपको एक SSL फ्री में मिलेगा, और मैंने 100 डोमेन का होस्टिंग परचेज किया था। तो मैं इनके कस्टमर केयर से बात कर रहा था, मैंने कहा कि मैम मेरे पास 100 डोमेन है और मेरे पास एक होस्टिंग है, तो जितना मेरी होस्टिंग का चार्ज लग रहा है उससे ज़्यादा चार्ज तो हमें SSL का सर्टिफिकेट लेने में लग जाएगा। तो इन्होंने बोला कि आपको कितना होस्टिंग चाहिए, मैंने बोला कि कम से कम 50-55 आप दे दो अभी के लिए। तो बोल रही कि ठीक है मैं 50 क्रेडिट कर रही हूँ, आपको जब ज़रूरत होगा तो 50 और ले लेना, बिल्कुल फ्री में। तो इस तरह की सर्विस जो है वो होस्टिंगर देती है, ये मेरा पर्सनल रिव्यू है। अप टाइम की बात होती है दोस्तों, क्योंकि किसी भी वेबसाइट का अप टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आज के डेट में मैं जब 10 कंपनियों की होस्टिंग ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूं, तो आज मैं कह सकता हूं कि 99.99% जो अप टाइम देने की गारंटी देती है कंपनी, उसमें से 90% कंपनियां ऐसी होती हैं जो इस अप टाइम तक पहुंचती ही नहीं। बोलती ज़रूर हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम आने लगती है तो बोलते हैं कि स्विच करो, ऐसे करो, वैसे करो तो सर आपको मिल जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन इस कंपनी के साथ अगर आप होस्टिंगर की होस्टिंग लेते हैं तो इससे आप मुक्त रहेंगे। तो ये जो है होस्टिंग के पर्पस से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप भी एक ब्लॉगर हैं, अगर आप भी एक ई-कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हैं और ई-कॉमर्स के बेसिस पर आप जो है स्पीड चेक करना चाहते हैं, अगर आप स्पीड चेक करना चाहते हैं हमारे ई-कॉमर्स का, तो willsign.in पर जाइएगा और चेक करिएगा कि इसी होस्टिंगर के डोमेन पर मैंने उसको भी होस्ट करी है और कितना बेहतरीन उसका भी स्पीड आ रहा है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो होस्टिंगर आपके लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है अपनी ट्रैफिक को डबल करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आप एक होस्टिंग का इस्तेमाल करके छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके और आप अपने ब्लॉग की ट्रैफिक को बूस्ट कर सकते हैं, वो भी बिना कोई ब्लॉग, बिना कोई स्ट्रेटजी में चेंज किए हुए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो फटाफट इस चैनल को लाइक करके इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज को जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय भारत।